नमस्ते। कई सारे दर्शकों के मैसेजेस आए कि आयरन की जो हम कई सालों से गोली ले रहे हैं, इसका कोई यौगिक उपाय है, इसका कोई घरेलू उपाय है क्या? हाँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल है और बहुत आसान है, आपके घर में से बन सकता है, बिल्कुल आसान है। थोड़ी-सी मेहनत करनी है, बहुत थोड़ी-सी। कितनी देर की? 1 मिनट के लिए मिक्सी चलानी है। क्या डालना है उसमें? चौलाई, जो हरी चौलाई की सब्जी आती है उसकी बात कर रहे हैं। हरी जो मेथी की सब्जी आती है उसकी बात कर रहे हैं। तुलसी आप सबके, हमारे सबके घरों में रहती है। हरा धनिया आप सब्जी के लिए लेके आते हैं। 4 चीजें तो ये हो गई। 7 चीजों को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको आयरन बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है बॉडी में, पेट को सही रखना है, और उसके अलावा आप थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं, आप हीमोग्लोबिन की समस्या से जूझ रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति खून की कमी से जूझ रहा है, आयरन के तत्व उसके अंदर बहुत कम हो गए हैं, लौह तत्व जिसको कहते हैं वो कम हो गया है, तो आप चिंता मत करें। आपको 7 चीजों को निकालना है, उसका जूस, और 25 ml या 25 ग्राम आपको प्रतिदिन पीना है। क्या क्या, फिर देख लेते हैं इनके सातों के नाम क्या है। पहला है हरी चौलाई या चौलाई की सब्जी जिसको अपन कहते हैं, कच्ची, उसके पत्ते। मेथी की सब्जी, उसके पत्ते। मेथी दाना की बात नहीं कर रहे। उसके अलावा ककड़ी लेनी है, ककड़ी ना मिले तो खीरा, खीरा ना मिले तो ककड़ी, ककड़ी बेस्ट है इसमें। तुलसी के 5 से 7 पत्ते लेने। पत्ता गोभी लेनी है। कितने हो गए? चौलाई हो गई और मेथी हो गई, तुलसी हो गई, ककड़ी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, एक हरा धनिया लेना है और एक पुदीना लेना है। ये 7 चीजें हो गई। फिर से मैं गिना देता हूं आपको। मेथी, हरी मेथी जो सब्जी होती है, भाजी, कहीं हरी मेथी भी, दाना मेथी में भी हरी मेथी मिलती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। या मेथी की भाजी, उसके पत्ते यानी चौलाई के पत्ते, पत्ता गोभी, ककड़ी, तुलसी, और उसके अलावा हरा धनिया, ये 6 चीजें। और एक और 7वीं चीज जिसकी हम बात कर रहे थे वो है पुदीना। ये 7 चीजें यदि आप इनको मिला करके इनका जूस बनाएंगे मिक्सी मिक्सर आदि में, और 25 ml या 25 ग्राम प्रतिदिन आप ले लेंगे, पी लेंगे। इसके आगे पीछे 20-25 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ये ध्यान रखना। इसको खाली पेट लेंगे तो और ज्यादा लाभ होगा। तो मेथी हरी जो पत्ते, चौलाई जो हरी पत्ते, और पुदीना और तुलसी। पुदीना और तुलसी कितने कितने डालने? तो 5-7 पत्ते पुदीना के, 7-8 पत्ते तक आप तुलसी डालें। तो मेथी, चौलाई, पुदीना, तुलसी, पत्ता गोभी, ककड़ी और हरा धनिया। कितना? थोड़ा सा डाल देना, 15-20 पत्ते। ये सब डालेंगे तो मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। इनका जूस अगर रोज पिएंगे तो इनका लाभ क्या होता है। महिलाओं की जितनी समस्याएं हैं, जो वो कई बार किसी को शेयर भी नहीं कर सकती, ऐसी समस्याएं होती हैं, नलों में दर्द से लेकर के बहुत सारे ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, मासिक धर्म से लेकर के भी, उन सभी समस्याओं का जड़ मूल से निदान, उपचार हो जाएगा। निदान नहीं होगा, उपचार, बिल्कुल क्योर ही हो जाएंगी अगर आप इसको करके देखिए। और फिर हमें बताइएगा। इससे बहुत सारे इस हरे जूस से लाभान्वित लोग हुए हैं। अगर आपकी ज्यादा समस्याएं चल रही हैं तो सुबह और शाम दोनों समय पिए। महिलाओं की जितनी समस्या, पुरुषों की जितनी समस्याएं हैं, जितने भी पुरुषों के विशेष रोग हैं, उन समस्त समस्याओं में काम करेगा। डायबिटीज के जितने रोगी हैं उन सब के लिए, हार्ट के जितने रोगी हैं उन सब के लिए, जिनको न्यूरो की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के लिए, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनके खून की कमी है, जिनके हीमोग्लोबिन कम है, अथवा जिनको सर्दी ज्यादा लगती है, ये सब लोग, और भी बहुत सारी शरीर में समस्याएं हैं। पेट ही जिनका सही नहीं रहता कि साहब मेरा तो पाचन तंत्र सही नहीं रहता, मेरे को तो फाइबर्स की कमी है, या
डाइजेशन वीक चलता है तो क्या करना है, आपको रोज ये जूस पीना है, आपका डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाएगा। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो ये पत्ता गोभी भी इसमें डाल रखी तो बाल भी नहीं झड़ेंगे अगर इसको आप लेंगे तो। डाइजेशन के लिए प्रॉपर फाइबर चाहिए होते हैं, तो प्रॉपर फाइबर इसमें से मिल जाएंगे आपको। आप अगर हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो खानी चाहिए, नहीं खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस जूस को पिए, आपकी पूरी भरपाई होगी। सारे के सारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व रहते हैं होने चाहिए, मिलने चाहिए, वो सारे आपको मिलेंगे इससे। तो आप चिंता ना करें, नियमित रूप से थोड़ी सी मेहनत करके इसको बनाएं। महीना 2 महीना, फरवरी पूरा लेवें, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, 2 महीने लगातार लेवें, आपको शरीर में इतने बदलाव आएंगे कि आपके अंदर जितने जितने रोग या डिसऑर्डर या इम्बैलेंसेस हो गए हैं, बीमारियां भी हो गई हैं, तो वो भी जल्दी से दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें इतने सारे तत्व हैं। मैं आपको गिनाने बैठूं तो 50 से अधिक तत्व हैं इन सब में मिला करके। तो इसीलिए आपको यह आरोग्यवर्धक स्वास्थ्य पेय जरूर पीना चाहिए। इसको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सामान्य रूप से आप वैसे ही पी सकते हैं, सामान्य जल में, ठंडा भी नहीं, ठंडे पानी में नहीं, मटके के पानी में नहीं, सामान्य जल में इसको पिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। योग प्राणायाम तो नियमित रूप से आप करते रहे, प्राणायाम अनुलोम विलोम करें, 5 मिनट कम से कम, भस्त्रिका करें, और भी रोगों को ठीक करने के लिए एक ये कल भी बताई थी आपको, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का एक पॉइंट है, दाई भुजा में, राइट वाले आर्म में, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक पॉइंट, इसको यहाँ बीचों बीच दबाएं, कितने 2 से 3 मिनट लगातार रोज दबाएं, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। ये निश्चित रूप से आप करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज के सत्र में इतना ही, योग व स्वास्थ्य में हम कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।